बार सिराज सर के लिए। कई ऐसी बातें हैं जो हम सिराज सर के बारे में जानते हैं और कई ऐसी बातें हैं जो सिराज सर ने हमसे छुपा के रखी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने हमसे छुपाई हैं। मैं चाहता हूं कि इस कन्वर्सेशन के माध्यम से हम सिराज सर के दिल की बातों को जानें, उन्हें समझें और जो भी आपके दिल में हो पूछें, आप बिंदास पूछें, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। मेरे क्वेश्चंस तो ठीक हैं, वो होते रहेंगे, लेकिन आपके क्वेश्चंस मैं जरूर सुनना चाहूंगा कि आप दिल से कितना सिराज सर को जानना चाहते हैं। प्लीज सिराज सर, हैव अ सीट। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नन अदर देन सिराज सर। आप दिल की बात निकलेगी। यस, दिल ही बाहर ना आ जाए बस। पहला सवाल आपके लिए सिराज सर कि आप अकाउंट्स पढ़ाते हैं, मैंने देखा है कि आप मैथ्स भी पढ़ाते हैं। ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है। मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स, ओसीएम साथ में पढ़ाने वाले कई टीचर मिलेंगे आपको कई टीचर मिलेंगे जो 2-3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन अकाउंट्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। बहुत कम टीचर ऐसे मिलेंगे जो अकाउंट्स भी पढ़ाते हैं, मैथ्स भी पढ़ाते हैं, और सिराज सर उनमें से एक है। मेरा सवाल है सर कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया और आपका पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, अकाउंट्स या मैथ्स? थैंक यू सर। पढ़ाने से पहले कुछ बातें जो मैं बोलना चाहूँगा। जो सेशन मैंने ऑब्जर्व किया दैट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ सेशन, कुछ मीटिंग्स के अंदर मुझे ऐसा लगा कि वी आर वेरी मच इमोशनल। तो यस, रियली मीना सर की जो बातें सुनी मैंने, मेरे को पूरा एकदम दिल छू लिया उनकी बातें। इट वाज रियली एप्रिशिएबल कि उन्होंने जो बोला अबाउट द मदर, अबाउट द इमोशन दैट ही कैरीज विद हिम इज रियली एप्रिशिएबल समीर सर। तो बिफोर सेइंग कि मैंने अकाउंट्स और मैथ्स कैसे मैनेज किया, उसके पहले हाउ आई बिकेम अ टीचर वो बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो क्वेश्चन तो मेरे लिए था ही नहीं, बट मैं बोलना चाहूँगा। ये क्वेश्चन भी खुद ही लाए। क्वेश्चन लाने का मकसद ये है कि पता चल सके व्हाई आई एम अ टीचर नाउ। इट इज सर, सिराज सर नहीं होते, सिराज सर नहीं होते अगर आप लोग मुझे इतना रिस्पेक्ट नहीं देते। इट वाज रियली एन एप्रिशिएबल। ये जो बैच मेरे सामने बैठा है, ऑलमोस्ट 5 इयर्स से मैं आपको जान रहा हूँ, 11, 12, 13, 14, 15 एंड स्टिल यू आर टुगेदर विद मी। कुछ अप डाउन्स मेरे लाइफ में है जो आप लोग भी जानते हैं। You were in my ups moment, you were in my down moment, and still you are with me. तो मैं कहना चाहूँगा, मेरे लाइफ में जो टीचर आया जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था, वो था समीर सर। हाँ, he is really an appreciable person for me. I do remember his first lecture. Still, that dressing sense he carries with him. छोटी सी क्लास थी हमारे वर्तक कॉलेज के पीछे, एक फर्नीचर का शॉप था, उसके ऊपर एक छोटा सा रूम था। उस रूम के अंदर मुझे पता नहीं था कि कौन समीर सर है, बिकॉज मैं किसी दूसरे के कहने पे उस क्लास में गया था। He came there and he wrote something on the board, and it was a lesson number 1, ideal form of business organization. And in that the I was small and the whole name was in capital letter. He just asked कि आप लोगों को लगता नहीं इसमें कुछ गलत है? बोला नहीं सर, बराबर है लेसन का नाम, आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। He said नहीं, तुम लोग जरा ध्यान से देखो। He just observed it properly and then he said I की तरफ देखो। That I was small and the rest name was capital. He said that कभी भी खुद को बड़ा मत समझो, हमेशा अपने आप को छोटा समझना, तो ही आप बिजनेस में आपकी लाइफ में तरक्की कर सकते हो। That inspired me and the way he taught us, आए पढ़ाए और चले गए और वो आंसर दिमाग में था। And really क्या बोलूँ उनके बारे में, ये इंस्पायर्ड मी इन द टीचिंग। कि थियोरी सब्जेक्ट को इतना आसान कर दिया उन्होंने कि ऐसा लगा कि थियोरी इनके जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता है। And then उनसे इंस्पिरेशन लेते I was connected with various teachers there, उनसे भी सीखा मैंने।
उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि यू स्टार्ट विद द मैथ्स, जो कि मेरा जोनर था ही नहीं, खाली इतना था आई लाइक नंबर्स, मुझे नंबर से खेलना बहुत पसंद है, और जिसे नंबर से खेलना पसंद है उसके लिए अकाउंट्स और मैथ्स क्या दोनों इजी हो जाते हैं। So sir, for me, accounts and maths is like my favorite subject just because मेरा फेवरेट नंबर है, इसलिए मुझे दोनों सब्जेक्ट बहुत पसंद है। और सिलेक्ट करने की बात आएगी तो मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि दिल से जुड़ा हुआ मेरा सब्जेक्ट है। Siraj sir was only the student in that batch who spoke about the whole syllabus in one lecture. whole syllabus of OC he spoke in one single lecture. पूरा lecture में ऐसे ही खड़ा था, he was speaking about the answers, all the answers, start से लेके end तक। और जिसने सिराज सर से अकाउंट्स और मैथ सीखा है उसके भी भाग खुल जाते हैं। जोरदार तालियां सिराज सर। सर दूसरा सवाल एक रीसेंट स्पीच से जुड़ा हुआ है। अभी हमारे नालासोपारा के ब्रांच में ऐसा ही एक टीचर्स डे का फंक्शन था और बहुत जबरदस्त वहां पर आपने एक स्पीच दी सर, जो अभी इंटरनेट पे काफी वायरल हो रही है। वक्त से रिलेटेड इन्होंने जो बात कही, मैं चाहूंगा कि आप जरूर सुनाइए भी वो स्पीच यहाँ पर सभी बच्चों को। और मेरा सवाल यही है कि जब वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा वक्त या ऐसा कौन सा पल आया जब आपको लगा कि एक नई शुरुआत करनी चाहिए? थैंक यू सर वंस अगेन फॉर योर क्वेश्चन। तो 2 लाइन खाली बोलूंगा, सिर्फ 2 लाइन, ज्यादा नहीं बोलूंगा। कि दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह कौन है? तो दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह वक्त है। वक्त को खुद नहीं पता कि अगले पल क्या होगा, वक्त को खुद नहीं पता अगले पल क्या होगा। मैं तुझे हंसाऊंगा या मैं तुझे रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को जी ले, जीना है तो इस पल को जी ले, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि इस पल को मैं अगले पल रोक पाऊंगा। जहां तक बात है कि वक्त तो बदलते रहता है, वक्त नहीं बदलता है। कुछ मौका दस्तूर ऐसा होता है जो अपने आप को इंसान बदल देता है जस्ट उस मौके की वजह से। मुझे याद है कि ये जो स्काई एजुकेशन खुला है, इस खुलने का भी रीजन वो एक वक्त था, 19 मार्च 2019। आई डू रिमेम्बर दैट डेट, 19 मार्च 2019। दैट वाज द डेट जो मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बना। उस दिन मैंने बहुत कुछ खोया मेरे लाइफ में। 17 साल देने के बाद एजुकेशन फील्ड में, 17 साल देने के बाद विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, माय ओनली थिंग वाज कि मुझे पढ़ाना है। दैट इंस्पायर्ड मी, क्योंकि मुझे पैसे के लिए टीचिंग फील्ड में नहीं आना था। मुझे इंस्पिरेशन ऐसे टीचर से मिला था जिससे मुझे ऐसा लग रहा था कि यू जस्ट टीच, उनकी ब्लेसिंग्स ले लो एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड सक्सेस। जैसे मीना सर ने कहा, चैरिटी करो, दिल से सुकून मिलता है। मुझे ये लगता है कि अगर आप पढ़ाओगे दिल से तो आपको सुकून मिलेगा। तो 19 मार्च को आई जस्ट लॉस्ट माई जॉब, जहाँ मैं जॉब करता था, जस्ट लॉस्ट माई जॉब एंड आई वाज डिप्रेस्ड कि अब क्या करूँ मैं लाइफ में, क्योंकि मैंने फ्यूचर कभी सोचा ही नहीं था। आई वॉज लाइक कि मेरा जो जिंदगी चल रहा है बहुत बेहतरीन चल रहा है, फ्यूचर का क्या सोचना, क्योंकि फ्यूचर के बारे में तो वो सोचता है जिसको कुछ करना होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं जो कर रहा हूँ वही मेरा फ्यूचर है। आई वॉज वेरी मच हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग। देन आई लॉस्ट माई जॉब एंड देन मुझे ऐसा फील हुआ कि यार सिराज सर तो सिर्फ उनकी वजह से थे, और आज जो भी मैं हूँ कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से हूँ। आई वुड नॉट टेक द नेम बट आई होप उनको मैसेज मिल रहा है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आपको सबको पता है। थैंक यू सो मच। जैसा सिराज सर ने बोला कि हमने बहुत कुछ खोया है, मुझे ऐसा लगता है हमने बहुत कुछ पाया है। थैंक यू सर। 19 मार्च के बाद हमने सिर्फ पाया ही है, अभी तक बहुत कुछ पाया है। और मुझे लगता है कि शायद कुछ चीजें ऊपर वाला करता ही है इसलिए कि हम कुछ पा सकें।
Yeah, we are two friends and we are really attached to each other. ऐसे कि पता नहीं वो मोमेंट हम भूल ही नहीं पाते. It was like a support to him कि मुझे ऐसा था कि ये बंदा अकेला ना हो जाए, इसको सपोर्ट करने की जरूरत है. एंड जस्ट मैंने सोचा नहीं कि क्या होने वाला है फ्यूचर. आई जस्ट केम विद हिम एंड बस वी आर स्टिल टुगेदर एंड आई होप कि ये जो जर्नी है मरते दम तक साथ रहा. We are supporting you. Any questions from the audience? सर आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? ये क्वेश्चन पूछना जरूरी था. एक्चुअली अभी रिसेंट मैंने एक शो देखा था सर, उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो मेरा जवाब भी वही होगा जो वो सर ने दिया था. मेरी खुशी से अंदाजा लगा लो सर. Any other question? सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपका कौन सा फेवरेट मेथड है पढ़ाने का? कंफ्यूज कर दिया आपने. टू बी ऑनेस्ट, ऑनलाइन में आने का मोटिवेशन कहीं ना कहीं जय सर ही. इन्होंने जब कोविड के अंदर YouTube वीडियो स्टार्ट किया बनाने के, तो ही वाज इंस्पायरिंग मी सर, बनाओ बनाओ बहुत वीडियो चलेंगे बहुत वीडियो चलेंगे. एंड आई वाज लाइक नहीं सर, हम लोग तो रॉ पढ़ाते हैं सर, स्टेज पे खड़े हो जाते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, बस पढ़ा देते हैं, उनको समझ में आता है, वो हमको खुशी लगता है. बट ही सेड कि सर ये टैलेंट का रिक्वायरमेंट है सोसाइटी में. रॉ टैलेंट को जितना जज लोग करते हैं उसी से आपको सक्सेस मिलता है. तो फॉर मी ऑनलाइन और ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं तो बदलते दुनिया के साथ हमको भी बदलना जरूरी है. बदलते दुनिया के साथ हमको भी बदलना जरूरी है, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे. तो इसलिए ऑनलाइन ऑफलाइन की बात करेंगे तो मेरे लिए आज भी ऑफलाइन बेस्ट है, बट साथ ही साथ ऑनलाइन भी होना जरूरी है. Anyone else? सिराज सर को इतना जल्दी छोड़ना नहीं चाहिए प्लीज. अच्छा दोस्त प्लीज. सर आजकल के यूथ सही क्या है गलत क्या है पहचान नहीं पाते सर, क्योंकि उनके पास दो ऑप्शन होता है. तो कभी कभी दोनों सही लगता है और कभी कभी दोनों गलत लगता है. तो आपको ओपिनियन क्या है? एक बार मैं सवाल समझा देता हूँ, बच्चे लोग शायद नहीं समझ पाए. सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शायद विक्रम वेदा का ट्रेलर देख के आया है. और सवाल बहुत जबरदस्त है कि कई बार हमारी जनरेशन चॉइस नहीं कर पाती कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि कई बार दोनों ऑप्शन सही लगते हैं और कई बार दोनों ऑप्शन गलत लगते हैं. तो हमें सही चुनना कैसे चाहिए सर? बहुत ही सिंपल और सरल जवाब दूंगा सर इसके. जो भी कुछ आप कर रहे हो, जो भी कुछ आप करने वाले हो या कर रहे हो, उससे अगर सामने वाले का नुकसान नहीं है तो आप जो कर रहे हो वो सही है. सिंपल लाइफ की सिंपल सा नोट है कि मैंने आज अगर इनके लिए कुछ अच्छा किया, अच्छा सोच के किया, और इनको उस चीज से कोई नुकसान नहीं हुआ है, मतलब मेरा जो सिलेक्ट किया हुआ रास्ता है वो सही है. तो सही गलत के बीच में अगर आपको चुनना पड़े तो सामने वाले का अगर नुकसान नहीं हो रहा है तो आपने जो रास्ता चुना वो सही है. थैंक यू वेरी मच सर. एनी अदर क्वेश्चन एनीवन वांट्स टू आस्क टू सिराज सर? कोई भी बात जो आप पूछना चाहते हैं, आज तक नहीं पूछ पाए, आज का ये मौका है. सर मतलब आप इतने फ्रेंड हो हम सब से, तो कोई भी स्टूडेंट कभी भी आपको रूड जवाब दे देता है या कुछ भी देता है, आप कुछ रिएक्ट नहीं करते, तो भी प्यार से बात करते, आपको गुस्सा नहीं आता? गुस्सा तो सबको आता है, बट इसके बारे में कहना चाहूंगा. आई डू रिमेम्बर जयेश और मेरा कन्वर्सेशन बाहर की तरफ मंदिर है, साईं बाबा मंदिर, वहां पे हम खड़े थे एंड इसको हर बात पे फट से गुस्सा आता है. हर बात पे कुछ भी बोलो ना इसको गुस्सा आता है. तो मैं इसको एक ही बात बोला, बेटा सब्र कर. अगर तूने लाइफ में सब्र करना सीख लिया ना तो गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा. और ऊपर जो चांद दिख रहा है ना उसको देख, उसको देख, वो जिस तरह से अपनी रोशनी से दुनिया को चला रहा है, तू भी अगर सब्र करेगा तू भी इसी चांद की तरह दुनिया के ऊपर राज करेगा. तो
कि गुस्से को कंट्रोल करो और चांद की रोशनी की तरह दुनिया में फैल जाए। थैंक यू। Thank you very much, Siraj sir. Lots of love to you. बहुत जबरदस्त सेशन. I feel you should give him a great round of applause. जोरदार तालियां सिराज सर के लिए. बहुत इंटरेस्टिंग ये सेशन रहा और आप सबने इतने पेशेंस के साथ सुना, उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया.